अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन कराम, ईद तो गुज़ारी होगी, आपने अभी ईद मनाई भी होगी, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई बहन ऐसे भी हैं जिनकी ईद बहुत ही सादगी से और बहुत ही मुश्किल से गुजरी, क्योंकि किसी का ना तो भाई था, किसी का बाप नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, अगर बेटा था तो उसके वालिदैन नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में इसराइल की जो बर्बरियत जारी है, उसके हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या जज़्बात रखती है, क्या सोचती है? और अगर यहाँ पे फ़लस्तीन की और बर्बरियत की बात आई है तो मेरे ज़हन में एक या कश्मीर की भी बात आ रही है, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी इसी तरह के कुछ मसाइल देखे गए हैं ईद के अंदर, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते हुए वहाँ पे इंडियन फ़ोर्सेस के हवाले से जो है वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जिनको जो आपको पता ही है वहाँ पे जिस तरीके से मामला चल रहे हैं कि इंडियन फ़ोर्सेस के हवाले से जो है वहाँ पर भी एक बर्बरियत जारी रखी हुई है तकरीबन काफ़ी अरसे से। और इसके ऊपर हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम है वो क्या सोचती है, वो क्या किस तरीके से उसने ईद मनाई, ये चल के हम पाकिस्तानी की आवाम से पूछते हैं। चलें, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बड़ी मुसलमानों ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से ईद मनाई, लेकिन कुछ हमारे मुसलमान भाई ऐसे थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से, ना किसी का भाई नहीं था, किसी की माँ नहीं थी, किसी का बाप नहीं था। फ़लस्तीन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे एज़ अ पाकिस्तानी, क्या जज्बात हैं, क्या करना चाहिए? फ़लस्तीन का जो मसला है वो एक तारीख़ी मसला है और कौमी लिहाज से भी इस्लामी लिहाज से भी। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो फ़लस्तीन का काज़ है, इश्यू है एशिया के अंदर, उसको सिर्फ़ मज़हबी तनाज़ुर में भी नहीं देखना चाहिए। फ़लस्तीन एक कौम रही है, एक मुल्क रहा है जो उनका तारीख़ी वतन है। और ये जो इंसान अपनी ज़मीन सरज़मीन, जैसे हमारी सरज़मीन पाकिस्तान है, तो हम अपने वतन के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। लाज़मी है, तारीख़ी तौर पर फ़लस्तीन उनका मुल्क रहा है, उनकी धरती रही है, उनके बड़े वहाँ पे पैदा हुए हैं। उनको जो अपनी धरती से अलग किया जा रहा है, तो उनके पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या वो बेचारे इस दुनिया से ख़त्म हो जाएँ, या फिर अपनी ज़मीन और धरती के लिए, जिसके लिए खुदा ने भी हुक्म किया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो वतन की मोहब्बत है वो ईमान का जज्बा है, वो मुसलमान पहले ही हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं तो यमन को सलाम पेश करूँगा कि यमन एक बैकवर्ड समझो कंट्री है, एक पसमानदा कंट्री है। या जो लेबनान है, उसमें भी जो हिज़्बुल्लाह है, वो उनकी कोई हुक्मरानी नहीं है वहाँ पे। और अभी ईरान को भी उसमें घसीटा जा रहा है। क्या करें? हक सच की बात तो मैं तो कहूँगा कि हम हुसैनी हैं, और हम हुसैनी ऐसे हक सच की तारीख़ में बात करते रहे हैं कि जिस तरह फ़लस्तीनी बेचारे बेयारो मददगार, दुनिया के अंदर उनके लिए इतने इंसान मुज़ाहरे कर रहे हैं, दुनिया के अंदर इतने इतने उनके लिए इंसान, वो यहूदियों तक भी मुज़ाहरे किए हैं, ईसाइयों तक भी मुज़ाहरे किए हैं, अमेरिका, बरतानिया, यानी पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े मुज़ाहरे किए हैं ताकि उनको जो है ना उनके वजूद को बचाया जाए, उनको ख़त्म नहीं किया जाए, उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ क़ुव्वतें उनको ख़त्म करना चाहती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम मुसलमानों का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी क़ुव्वतों से नफ़रत करें। अगर हम लड़ नहीं सकते हैं तो ज़बान से उनको हम बुरा भला कहें, उनको जो है ना कंडेम करें। तो हम उनकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि इसराइली एज़ इसराइली कंट्री वो कातिल हैं और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का कत्ले-आम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अपने मुल्क के लोगों को ये कहूँगा कि 22-25 करोड़ की आबादी का हमारा मुल्क है, कम से कम यहाँ पे फ़लस्तीनियों के हक़ में इतना मुज़ाहरा तो होना चाहिए कि 1 करोड़ लोग जमा होके उनकी बड़ा मुज़ाहरा करें। कम से कम अगर वो जा नहीं सकते हैं, उनकी माली मदद नहीं कर सकते हैं, तो अख़लाक़न जितनी मदद उनकी दूसरी दुनिया के ममालिक ने की है, दूसरी दुनिया के इंसानों ने की है, दूसरी दुनिया में दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने की है, कम से कम पाकिस्तान के अंदर
सब पार्टियां, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब पार्टियां ये बाला तफरीक हो के अपनी सियासी पार्टियों के उन खोल से निकल के इंसानियत के नाते और फ़लस्तीनी कौम के नाते और मजलूम होने के नाते उनके हक में मुसलमान होने के नाते उनके लिए एक बड़ा तारीखी प्रोसेशन होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी अवाम भी मुसलमान भाइयों के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं और मजलूमों के साथ हैं। और इसराइल और अमेरिका को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम उनके लिए अपने दिल के अंदर दर्द रखती है और हमदर्दी रखती है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें बोली हैं भाई ने। और मैं कल से तो भाई ने एक चीज़ बड़े ज़बरदस्त बात बोली कि तमाम जितनी भी यहाँ पर तंजीमें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सब मिल के बिला तफरीक एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो एटलीस्ट करना चाहिए हमें। अगर बहुत सारी कुछ चीज़ें की बुनियाद से हम लोग जो हैं वो बॉन्ड हुए हैं, लेकिन इतना तो करना चाहिए कि आवाज़ उठाएँ फ़लस्तीन के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ इतना बड़ा प्रोटेस्ट करें कि पता चले उनको भी और पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर इतने मज़ालिम ढा रहा है, आपने देखा होगा ईद तो हम लोगों ने मुसलमानों तो ईद तो बना ली है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने बहुत जालिम है, उसको नेस्तो नाबूद हो जाना चाहिए। और ईरान ने जो जवाब दिया है उसका तो खैर जवाब ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बाहुकुम परवरदिगार नेस्तो नाबूद होगा। इसके ऊपर भी अवाबील आएंगी इंशाअल्लाह ताला, तबाह बर्बाद हो जाएगा इसराइल भी, और इसराइल के जितने भी लवाकिन हैं जो उसके फेवर में हैं, सब नेस्तो नाबूद होंगे इंशाअल्लाह एक वक्त। क्या कहने सुनने में यह आता है, लोग बातें जो चल रही हैं कहते हैं कि भाई आखिरी वक्त भी करीब है, लोग ऐसे बातें भी करते हैं जिस तरीके से अभी एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी ये जा रहा है। क्या ऐसा कुछ लगता है आपको? और आसार तो हैं, जिस तरह से मामला छिड़े हुए हैं बड़ी बड़ी सल्तनतों में, ये बड़े हाथी हैं, लड़ेंगे आपस में, तबाही तो आनी है। अभी इसराइल ने भी अटैक किया है ईरान के ऊपर, लेकिन अस्फहान पे किया है उसने। इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा, ईरान फिर मुंह तोड़ जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई जो हैं वो ठीक ठाक नहीं है। फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरीके से वहाँ पे बर्बरियत जारी है इसराइल की, क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी आप? यही कहना चाहेंगे कि अब बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है वहाँ पे, अभी तक सिलसिला जारी है काफ़ी टाइम से। जो भी हमारे भाई मुसलमान वहाँ पे हैं, जो सही सलामत हैं, वो मौला उन्हें सही रखें। बाकी ये है कि दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। हम लोगों ने, मुसलमानों ने, तकरीबन पाकिस्तान में रहने वालों ने सबने ईद मनाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ईद उस तरह से नहीं मना पाए। मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, वहाँ इसराइल जो बर्बरियत इसराइल वहाँ पे कर रहा है फ़लस्तीन में, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी? देखिए, बहुत अच्छा एक तो मौजू का आपने इंतखाब किया और बहुत शुक्रिया कि आप मौका दे रहे हैं बात करने का। जब रमज़ान के आखिरी अय्याम चल रहे थे तो हमारे घर में हम बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हम तो ईद की तरफ जा रहे हैं और अब हम मुंतज़िर हैं कि हमें ईदी भी मिलेगी, हम अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, खाना भी खाएंगे, दावतें भी होंगी। लेकिन वाक़ईन वो वीडियोस देखकर जो वहाँ से आ रही हैं ना, आँखों से ना खून शायद आना रह गया, वो हालात हैं। तो बतौर पाकिस्तानी मेरे ख्याल से वाहिद एज एन इंडिविजुअल हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो यही बनती है कि उठते बैठते सोते जागते नमाज में जब याद आए उनकी, और हमेशा याद आनी चाहिए, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके लिए आसानी पैदा फरमाए और हमें भी उनका जो है ना उनके दर्द में शामिल होने की तौफीक दे। असल तो जंग यही है कि आप उनके टूल को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है? ये एक्चुअल पॉइंट है भाई। आपके सामने मिसाल मौजूद है आपके पड़ोसी मुल्क की कि उसके ऊपर सैंक्शन लगे, इतने सैंक्शन लगे कि हद नहीं। उनकी करेंसी इतनी है कि आप अपना 1000 रुपये लेके जाएँ, इतना पलंदा आपको उनकी करेंसी का मिलेगा। लेकिन क्यों वो सक्सेसफुल हो गए? ये अल्लाह ने इंसान के अंदर सलाहियत रखी है कि जब आप उसको जितना लिमिट बाउंड करोगे ना, आप उसको वो उतना तरक्की करेगा। अभी हालिया में देखा गया है कि ईरान ने भी जो है वो हमला किया और उसके बाद फिर बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी बातें शुरू हो गई कि कुछ लोग बोल रहे थे सही है, कुछ लोगों ने बोला भाई अपना दफा किया है, उसने तो कोई फ़लस्तीन के ऊपर नहीं किया। क्या इस पे क्या मौक़िफ़ देना चाहिए? इस पे सिर्फ मामूली सा मौक़िफ़ ये है कि आप लोग जो फ़लस्तीन में सब ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं ना, वो कौन है? जो वहाँ की तंजीम है, जिसमें सरफ़हरिस्त हमास है मिसाल के तौर पे, या इस्लामी जिहाद है, उनके जो लीडरान हैं इस्माइल हानिया या जो है ना इस तरह के और जो उनके लीडरान हैं, उनकी आप वीडियोस देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें और उनका मौक़िफ़ जानें कि वो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद कौन कर रहा है।
आजकल तो सोशल मीडिया सब मिल जाएगा आपको। बिल्कुल तो ऐसा ही है। वाकई वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जितनी सपोर्ट, असला, पैसा सब कुछ आ रहा है, वो हमारा पड़ोसी मुल्क जो नाम है ईरान जो है बाकायदा हेल्प कर रहा है उसके अंदर। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात अब रही नहीं है। सोशल मीडिया पे जैसे मैंने आपको ये बताया, ये भी बड़ी बात है सुनने में आ रही है कि भाई आखिरी वक्त जो है वो करीब है, क्योंकि जिस तरीके से क़यामत की निशानियाँ भी जी। जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो नहीं पा रही है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा रही है सिचुएशन, ऐसा लग रहा है? वल्लाहु आलम कुछ नहीं कह सकते। ये तो तय है कि हाँ एक ऐसा दौर आना ही है कि जब इंसानों की काफ़ी जानों की अमवात होंगी, वो दौर आना। अब ये नहीं पता कि आया ये वही वक्त है या नहीं, ये कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं शायद हो, और इसमें वही होगा कि किसी की तरफ से भी छोटी सी गलती, देखिए इंसान ने अपनी तबाही का सामान खुद किया है। अमेरिका के पास इतना असला है कि अगर इस दुनिया को 20 दफ़ा भी तबाह कर दिया जाए ना, तो भी कम, मतलब इतना असला है, 20 दफ़ा ख़त्म कर देगा, पूरी दुनिया को तबाह करे, एक दफ़ा दोबारा करे, इतना असला है। अच्छा। तो इंसान ने अपनी तबाही का सामान खुद किया हुआ है। हाँ। ठीक है, अब मसला ये गलती कब करेगा, वो इंसान जब तकब्बुर में आता है, फ़िरौन बनता है। अब वो यहाँ पे मसला वही है, यहूदी या ज़ायोनिस्ट जो हैं, वो ज़ियोनिस्ट जो है, उनका मसला ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि हमें अल्लाह ने चूज़ किया और हमें इख्तियार सुपरमेसी है हमारी। जी, जी, ठीक जी, है, तो जी, ये मसला है। जब तकब्बुर करता है इंसान, कोई सूरह जुम्मा के अंदर है कि भाई अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, तो तुम मौत की तमन्ना करो, वो ये नहीं करेंगे। क्योंकि जो उन्होंने इसराइल गज़ा के अंदर, इसराइल वालों ने गज़ा में फ़लस्तीन में जो बच्चों के साथ हाल किया है, अब वो ये नहीं तवक्को कर सकते कि हाँ हमें मौत आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लाह उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं रखा हुआ उसने, बिल्कुल जो उन्होंने ऐसा ही हालात किए हैं। ऐसा ही। तो बस मैं यही बोलूँगा कि हर कोई अपने तहत जितनी कोशिश कर सकता है करे। हालात वाक़ई चेंज हो रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें उस जगह पे रखे जो अल्लाह वाली साइड है। वाह, बस ये है बुनियादी चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सुना आपने, यहाँ पे लोगों का आगे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनसे भी ज़रा बात करें। किसी के घर में ईद के दिन इंतकाल हो जाए ना तो कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो ईद के दिन ना हमें खुशी थी ना उनको खुशी थी, क्योंकि हमें भी गम था, हमें भी दुख था कि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ईद वैसी नहीं मनाई फिर ईद वैसी नहीं मनाई इस मरतबा? जिस मरतबा, क्योंकि हमें भी गम हुआ, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके घर में छोटे भाई या उनके वालिद, उनकी वालदा, उनका भी मतलब शहीद हो रहा है। अब ये कि उनमें ईद मनाने का फिर हमारा भी फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हाँ। हम भी मुसलमान भाई हैं। बहुत उनकी अच्छी खुशी बात। और उनकी खुशी हमारी है, और उनके गम और हमारे गम एक ही हैं। कहने का मकसद ये, जिस तरह से भी हम उनका साथ दे सकते जी। हैं उसका साथ दे रहे हैं, जी इंशाल्लाह। उनका साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये हमारे से, और ये कि बाकी नमाज़ों में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द इंसाफ दें। फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे जो इसराइल ने बर्बरियत जारी रखी हुई है अपनी, क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी उस बारे में? जो नाइंसाफ़ी हो रही है उन लोगों के साथ, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा फ़िरका वारियत को साइड पे रख के और फ़लस्तीन के मज़लूमों का साथ देना चाहिए, क्योंकि मज़लूम की आवाज़ पे लब्बैक कहना हमारा शरई हक़ है। ज़बान से उसके लिए कुछ अच्छे जुमले बोल सकते हैं तो वो करना चाहिए, जिस तरीके से भी है, लेकिन मज़लूम का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है बिल्कुल और देना अच्छा, चाहिए। ये अभी आपने देखा होगा कुछ लोग बात तो ये भी सुनने में आ रही है कि भाई आखिरी टाइम के वक्त की तरफ जो है वो ज़माना जा रहा है, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, कि आपको ऐसा कुछ लगता है? थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो चला गया। जो पॉइंट्स हैं जो हमें जो तारीख़ हमें बताती है और जो प्रेडिक्शन है प्रेडिक्शन उसके हिसाब से तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा चुके हैं हम, जा चुके क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू होनी थी अरब से, हैं। वो अरब से शुरू हो चुकी है। अब ये इसराइल का दोबारा अटैक करना, ये तो टोटल ईरान ने थर्ड किया, वर्ल्ड उसके वॉर बाद ईरान पे दोबारा अटैक कर दिया। अच्छा, कुछ दोबारा लोग ये attack- कह रहे हैं कि ईरान ने जो पहले अटैक किया था वो एज अ फ़लस्तीन तो उसमें नहीं किया था, वो तो अपने उसने वो उतारा ऐसा। बीइंग अ मुस्लिम हाँ। आप बात करें बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर चले, उसने, आप ये कह लें कि उसने अपना मौक़िफ़ देखा। हर ठीक है। आदमी अपना मफाद देखता है, देखता है, उसने हाँ। अपना मफाद भी देखा, लेकिन उस मफाद को भी किसके फेवर में किया? फ़लस्तीन के अगर ईरान ने उसके ऊपर हमला करके हम्म। इनको मजबूती फराहम की तो मैं समझता हूँ ये भी पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव। अगर आप एक बहुत अच्छी सिनेरियो बात है। ये देखें कि ईरान अपने मफाद में ही किया, मान लिया, हाँ, लेकिन वो उस मफाद का जो हमला था, फेवर किसको गया? फेवर किसको फेवर गया? गया बिल्कुल फ़लस्तीन को गया। उन्होंने मस्जिद अक्सा में 4 मुसलमान नहीं छोड़ रहा था इसराइल। हम्म, जिस दिन हमला किया उस दिन की जरा तादाद तो गिन लें, बहुत अच्छी कितने बात, बहुत अच्छा मस्जिद पॉइंट, अक्सा बहुत में अच्छा लोग मौजूद थे। उन फ़लस्तीनियों ने जिनका ताल्लुक ईरान से ना अकीदे में है पॉइंट। ना बिल्कुल। किसी चीज़ में है, उन लोगों ने बोला कि ये जब से इसराइल ने हम पे हमला किया है, आज वो पहला दिन है कि हमने जहाज़ों की आवाज़ नहीं सुनी। किसके फेवर में जा रही है? वो जो ईरान ने अपने मफाद में हमला हाँ, किया, हाँ। वो फेवर में किसके जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम।
सर बड़ी बर्बरियत जारी हो चुकी है फ़लस्तीन में। इस वक्त आपने सुना होगा कि ईद भी वहाँ पर जो लोग हैं वो भी अच्छी तरीके से बना नहीं पाए, क्योंकि किसी का बाप नहीं था, किसी का बहन नहीं थी, किसी का बेटा नहीं था। इस लिहाज से जो वहाँ पे जुल्म चल रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आप क्या सोचते हैं? अगर हमारे मुसलमान भाई के साथ कहीं पे भी जुल्म हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं उसके लिए। ये हमारे एक ईमान का हिस्सा है। हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों के लिए जितनी हो सके उनके फेवर में आवाज़ उठाएं, और हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा जो फ़र्ज़ बनता है वो हुक्मरानों का बनता है। ओआईसी बना हुआ है, ओआईसी ने अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया है। ईरान के ऊपर हमला हुआ और ईरान ने दोबारा हमला किया। अभी दोबारा सुनने में आया है कि इसराइल ने भी ईरान पे दोबारा हमला कर दिया। ये जो मैटर चल रहा है, लोग इस पर भी कह रहे हैं कि ये तो इनके आपस की मामला चल रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अपने अभी बात करें, लोगों ने बोला कि इतनी हिम्मत तो करी कि उसने वो अपना जवाब दिया, वरना तो लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। ये तो देखे ना, ज्यूज़ की एक पुरानी पॉलिसी है। ज्यूज़ तो डे वन से लेके हम मुसलमानों को पीछे करने के पीछे, वो तो यही कहते हैं कि हम अल्लाह पाक की अफजल कौम है भाई। बाकी जो भी कौमें बनी है वो हमारे फेवर में बनी हुई है, इनको हम जैसे चाहे यूज़ करें। वही काम कर रहे हैं वो, हमारे मासूम बच्चों को मार रहे हैं। यूएन कुछ भी नहीं कर रहा है अभी तक। यूएन ने कुछ भी, कोई भी राइट्स का है, कुछ भी नहीं है, ना ह्यूमन राइट है ना यूएन है। जूस के ऊपर कोई एक अटैक इसराइल ने किया है, पूरा यूएन उठ गया है इसराइल पे, भाई ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ इसराइल पे। बरतानिया आ गया उसके ऊपर, अमेरिका चीख रहा है कि अगर इसराइल पे हमला हुआ तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये तो जुल्म है भाई, ये तो इनके दो चेहरे हैं। यूएन जो है ना, सिर्फ वो अपने मकासद के लिए इसराइल यूज़ कर रहा है। अभी और अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश हुई है, जिसके अंदर करारदाद में ये था कि जो फ़लस्तीन है उसको अलग रियासत दे दी जाए, लेकिन अमेरिका ने जो है वो भी जो है वो मुस्तरद कर दिया। मतलब देखिए ना, जो जूस है, इसराइल है, वो बारोड कंट्री है एक। वो किससे बारो की हुई थी? वो फ़लस्तीन से उन लोगों की ज़मीनें ख़रीद के उन्होंने एक मुल्क बना लिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम, मतलब जो मालिक है वो निकल जाए। ये तो कैसी, मतलब एक अलग बात ना इसमें। वो तो देखें, बस ये है कि पूरी दुनिया की जो पैसा है वो लगा हुआ है इसके, इसराइल का है, और वो कंट्रोल कर रहे हैं। और यूएन को भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अस्सलाम। सर ईद गुजरी, अभी हम तमाम मुसलमानों ने ईद बनाई, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी ईद नहीं मना सके सही तरीके से, क्योंकि उनके प्यारे शायद खो गए थे। मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा पाकिस्तानी सोचते हैं, पाकिस्तानी उनके बारे में, अभी जो वहाँ के हालात चल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फ़लस्तीन का मसला है, वो मसला आज नहीं शुरू हुआ। जब से इस्लाम आया उस वक्त से यहूद व नसारा हमेशा दुश्मन रहे। मुख्तलिफ़ कोशिशें की उन्होंने। मिसाल तौर पे रसूल खुदा को रोकने की बड़ी कोशिश की, नहीं रोक सके, कामयाब हुआ इस्लाम। इमाम हुसैन अलैहि सलाम को रोकने की कोशिश की, नहीं कामयाब हो सके, नाकाम हो गए। वो दुश्मनी चलती रही, आज तक चल रही है। उनको दुश्मनी उस ज़मीन से नहीं, उसको दुश्मनी असल में इस्लाम से। इस्लाम दुश्मनी जो है वो उनको आखिर तक चलती रहेगी। अब रह गया कि इस दुश्मनी में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जितनी जंगें शुरू में हुई, जंग खैबर को देख लें, जंग बदर को देख लें, जंग अहज़ाब को देख लें, उन्होंने शिकस्त खाई। उस शिकस्त को जो है, जैसे अभी नारा लगा रहे हैं ना कि जी जंग खैबर यानी जो था वो फतह थी, वो आपका लास्ट चांस था, उसके बाद अब नहीं होना। अभी आप इंटरनेशनल, अगर अपनी गूगल पे अभी आप चेक कर सकते हो, जो बिटकॉइन एक करेंसी है, वो ईरान बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो वो अगर वो ले रहा है तो वो तो वही वाला सेटअप है, वहाँ से ही लिए जा रही है। तो बोलें ईरान ने, हाँ, बात ये कि ईरान ने अपने मुल्क को भी तो चलाना है, हाँ, पूरी दुनिया से लड़ना हाँ, है हक के लिए, लेकिन अपने मुल्क को चलाना भी तो है। सही है, जब सारी पाबंदी लग गई, डॉलर तो खरीदना बेचना नहीं कर नहीं कर सकते, सकता, तो हाँ, कुछ तो करेंगे। डिजिटली मरसानी क्या करेगा, एक हाँ। तिनके का सहारा ही से। तो उन्होंने अपनी मुल्क को सरवाइव करने के लिए सारी कुछ तो करना है। लेकिन इतनी पाबंदी के बावजूद आज टेक्नोलॉजी में, इल्म और फ़न और टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं। ऐसे ही है। कोई कह सकता है उसका मुकाबला कर सकता है। तो बात ये कि ये जंग ख़त्म नहीं होने वाली है, इस जंग ने चलना ज़रूर है। आपको लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है फ़लस्तीन से मामला? नहीं, ये आखिरी जंग, ये जंग तो जानी वही है। अच्छा, जो अल्लाह का वादा है ना, हाँ, हाँ, कि इमाम ज़माना का ज़हूर होगा और उनके लिए ये दुनिया एक यहाँ पे हुकूमत कायम होगी। अल्लाह का वादा झूठा कभी नहीं हो सकता। बेशक। यहाँ पे दुनिया में हुकूमत कायम होनी है। हमें यकीन हो ना हो इमाम मेहदी आएंगे, उनको यकीन पूरा है कि इमाम मेहदी आएंगे। देखिए, इस्लाम और उनकी काफिर की जंग में फ़र्क होता है। इस्लाम ये कि बता के करते हैं, पीठ पीछे से बाहर नहीं करते। इन्होंने 72 घंटे पहले बताया कि हम हमला करेंगे, लेकिन तुम्हारी आवाम को नहीं मारेंगे, तुम्हारे हॉस्पिटल को नहीं तबाह करेंगे, तुम्हारे स्कूल को तबाह नहीं करेंगे, तुम्हारे हम कारोबार तबाह नहीं करेंगे। फ़ौज से फ़ौज की लड़ाई है।
लेकिन इसराइल ने बगैर बताए हुए हमला किया ना। फ़र्क है ना इस्लाम की फ़र्क जंग है। में और काफिर की जंग में। वाह। बहरहाल हमें अल्लाह से उम्मीद है कि फ़तह हक की होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद भी पेश की है, आपको पता चला होगा, जिसमें जो है कि फ़लस्तीन को एक अलग रियासत कायम कर दी है, लेकिन अमेरिका ने तो उसको वीटो का करार दे दिया। उसके वीटो करार देने से क्या होता है? लेकिन वो तो हमेशा मुसलमान के खिलाफ ही रहा ना। पहले वो खुद बोलते थे कि ये हो जाए, अगर बस अलग रियासत बन जाए, अब वो फ़र्क उन्होंने ये वीटो था- करार दे फ़र्क दिया जब ये था- बात करारदाद में हुई। फ़र्क उनका ये था, जैसे यहाँ पे होता है ना कि एक बड़ा बदमाश होता है, वो किसी घर को आग लगवाता है, फिर आके उसके घर में कहता है यार देखो जुल्म हो गया, मैं तुम्हारा साथ हूँ। बेवा का भी साथ देने को तैयार होता है, उनके बच्चों का भी, मरवाता खुद ही है। यही वो भी हो रहा है। इसी अमेरिका ने पूरी दुनिया में, इराक़ में जंग किसने कराई, इतनी तबाही किसने मचाई? अफ़गानिस्तान में ये अफ़गानी को ये लड़ने के लिए नहीं गए थे, एक झूठा बनाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इन अफ़गानी को किसने मारा? शाम में किसने मारा? स्पेन में किसने, यमन में किसने मारा? बहरीन में किसने मारा? खुद पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराए किसने? ये करवाया जाता था, लोग लड़ते थे। ठीक है, आज लोगों को समझ आ रही है, सोशल मीडिया ने जहाँ बुराइयाँ की आम की हैं, लोग कहते हैं बुराइयाँ बहुत हैं, माना कि बुराइयाँ, पॉजिटिव भी यूज़ हुआ लेकिन है। इस सोशल मीडिया से दूध का दूध पानी के पानी हो गया। ईद मनाई, रमज़ान गुजर गए, ईद के बाद फिर एक कुछ लोग ऐसे भी हमारे मुसलमान भाई थे जो ईद भी सही तरीके से मना तो नहीं पाए, क्योंकि उनके शहर, उनके मुल्क के अंदर बड़ी बर्बरियत छाई हुई है इसराइल की तरफ से। मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, क्या सोचते हैं आप? भाई फ़लस्तीन के हिसाब से तो हम ये बात करेंगे कि हमने भी ईद उनके दुख में नहीं मनाई, और बीइंग मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है जहाँ बच्चे और औरतों पे जुल्म और तशद्दुद किया जाए, एज ए इंसान नहीं है वो, चाहे वो इसराइल हो या कोई भी हो, उसमें इंसानियत नाम को नहीं है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए उन बच्चे और उन लेडीज़ के लिए क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके साथ खड़े हो, हमारे भाई हैं, और एज ए इंसान जहाँ जहाँ बच्चों और औरतों को इस तरह से गोलाबारी करके मारा जाएगा, एज ए इंसान हमारा फर्ज है, वो तो फिर मुसलमान है, हमारे भाई हैं, एज ए इंसान हमें खड़ा होना चाहिए। इंसानियत के नाते जरूर बनता है कि इंसान की नस्ल कुशी नहीं बनता है, करी हमारा हक जाए। बनता है Basic- कि हमें इंसान की नस्ल कुशी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, उनके साथ जो दुख है उस दुख में हम बराबर के शरीक हैं, और हर मुसलमान को होना चाहिए। मुसलमान के अलावा पूरी दुनिया को होना चाहिए, जिस तरह जुल्म बच्चों और औरतों के साथ ना हो रहा है। जुल्म तो फिर जुल्म है। हाँ, जुल्म बिल्कुल। बर्बरियत है, ये बर्बरियत, बिल्कुल। ये अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह माफ़ करे। अब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा रहा है मामला, क्या ऐसा नज़र आता है? देखें बेटा, तीसरे जंग अजीम की तरफ। बेटा मीडिया जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है उसका तो यही लगता है, हाँ, लेकिन ना हो, अल्लाह करे। लेकिन अल्लाह करे। अगर कोई वक्त पड़ा तो हम अपनी आन और बान और शान के साथ खड़े होंगे, अपने भाइयों के साथ हर वक्त का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर हम तैयार हैं। ईरान ने भी हमला किया जी जी उसके ऊपर, और अभी हमने हालिया दिनों में भी सुनने में एक और दफ़ा आया कि इसराइल ने भी हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, मिसाइल हाँ, मारे, अभी भी लेकिन वो कर लिया। उसके ऊपर दोनों तरफ से यही आई है कि नुकसानात किसी देखो, के आप भी नहीं हुए। किसी की खुद मुख्तारी के अंदर या किसी के मुल्क के अंदर दखल अंदाजी करोगे तो उसका ईरान का हक था। हाँ, अच्छा, अगर ईरान ने ये काम किया है तो ईरान का हक बनता है कि यार मेरे घर में आके कोई अगर मुझे टारगेट करेगा तो मैं उसको सेफ एंडिंग के लिए उसको जवाब देना पड़ेगा। ये दुनिया का उसूल है, इस टाइम जो दुनिया चल रही है। सही है। वो कह रहे हैं कि भाई इमरान ने हमला तो कर दिया, लेकिन ये ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ है ऐसा, या फिर एक वो तो होगी कि चले हमला तो किया, जो भी था, चलो यार झूठे डराया, डरा तो दिया। डरा तो दिया, सही है। मेरा कहने का मकसद है झूठ बोला, चलो हाँ। बकौल आपके, लेकिन हाँ। मैं नहीं समझता क्या मैं भी नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया में बात चल रही है। हाँ, लेकिन डर तो गया, खौफ तो हुआ, पता तो लगा कि मुसलमान की पावर क्या है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात बोली है। ऐसा ईरानी ऐसा मुसलमान लोग, अगर आप देखें तो ये भी तो देख सकते हैं, ऐसा मुसलमान ममालिक ने उनको जवाबी हमला करके बताया है। बताया बताया, है बीन के हम भाई हम भी हैं। हम भी अगर हैं। हमारी खुद मुख्तारी की तरफ आँख उठा के देखोगे तो हम आके झुकाना और निकालना भी जानते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात बोली है। यहाँ पर आपने सुना कि मेरे ख्याल से मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, हर कोई और सबका मौक़िफ़ भी ऐसे ही था, एक तरफ ही था। ये जाहिर सी बात है, अंकल ने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात लगी। और जिस तरीके से अंकल ने मेंशन भी करवाया है कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो आप उसको नाराज़गी का इजहार करके उसको बताते, तो एटलीस्ट तमाम मुसलमान ममालिक और तमाम ममालिक नहीं भी हैं, तो जितने भी ममालिक हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो एहसास दिलाएँ, एज अ प्रोटेस्ट करके या कुछ भी अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठा के इस चीज़ का
ज़रूर बाइकआउट करें और उनको बताया जाए कि ये गलत हैं और जो जिस तरीके की फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत जारी है ये नहीं होनी चाहिए। आगे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, फ़लस्तीन की ऊपर जो बर्बरियत जारी है, अभी आप देख रहे होंगे, हम लोगों ने तो ईद मना ली जिस तरीके से भी, बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पे वहाँ पर किस तरीके से लोगों ने ईद मनाई है, क्योंकि वहाँ पर तो जंग का माहौल था, किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, हर किसी को शहीद कर दिया गया है। इस सिचुएशन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ हो रहा है और हम इंतहाई इस बात को कंडेम करते हैं, बल्कि इस बात के लिए जो है हर वक्त हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो है वो गमगीन है, शदीद गमगीन है। हमारा बस नहीं चलता कि हम उनके लिए क्या करें और कैसे करें। सियासी और फ़र्ज़ी बयानात से जो है वो हम लोगों को खुश किया जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी, मेरा मैसेज फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए है कि पाकिस्तानी किसी भी कदम पे आप यकीन करें कि बिल्कुल पीछे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना नुकसान उनका हो रहा है उतना हम महसूस करते हैं। हम जब ईद मना रहे थे तो मेरा मैसेज ये बिल्कुल उनको पहुंचाएं कि हम जब ईद मना रहे थे तो हम अपने बच्चों के साथ, आप यकीन करें कि ईद के दिन भी अफसरदा थे कि हमारे बच्चे वहाँ पे यतीम हो रहे हैं, हमारे बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, खाने को उनके पास नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके माँ बाप जो है दुनिया से जा चुके हैं। और जो यहूदियों ने और जो इसराइल ने बर्बरियत की, क्या इंसानी हुकूक़ की तमाम तंजीमें जो दुनिया में इतना शोर करती हैं ज़रा सी बात के ऊपर, वो उनको नज़र नहीं आता। अभी ईरान के हमले पे पूरी दुनिया ने कंडेम किया, लेकिन अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रॉपर तौर पे बतौर इंसानी हुकूक, नॉन मुस्लिम, आप एक मिनट मुसलमानियत को भी हटा दें, इस्लाम को भी हटा दें, तमाम चीज़ों को हटा दें, क्या इंसान नहीं है? ऐसा ह्यूमन बीइंग भी कोई कंडेम करने वाला नहीं है क्या? इतने सारे लोग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर अगर कुछ होता है, हिंदुस्तान में ज़रा सा कुछ होता है, पूरी दुनिया उसको कंडेम करने लगती है। पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द हमला होता है तो पूरी दुनिया उसको कंडेम करती है, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स, पूरी दुनिया के तमाम अखबारात उसको दूसरे दिन की सुर्खियों में आप देख लेते हैं। दूसरे दिन आपको नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ। इतने सारे मुसलमान छोटे छोटे बच्चे, इंसानों के बच्चे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो इसको कंडेम करे और इसके लिए आवाज़ उठाए। मेरा सबसे बड़ा शिकवा जो है अपने 56 ममालिक से है। 56 ममालिक कुछ भी नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त जो बेबसी की कंडीशन है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जो हम बाउंडिंग्स के अंदर हैं, जो हम बोरो अमाउंट्स के अंदर हैं, जिस तरह से हम अपने आप को बेयर कर रहे हैं, हमारी माशी हैसियत ऐसी नहीं है। लेकिन बतौर मुसलमान हमारे ममालिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको कंडेम तो कर सकते हैं, उनको अगर हम चैलेंज नहीं कर सकते तो स्टॉप करने का उम्दिया तो दे सकते हैं। इतना तो हमारे हक़ में है, इतना तो हमारे बस में है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, मैं समझता हूँ कि अभी हज का मौका आने वाला है। बिल्कुल, हज के मौके के ऊपर इमाम जो है वो इस बात को मुसलमानों तक पहुँचाए कि हम किस तरह, हमें बताए, क्योंकि वो हमारे इमाम हैं, खाना काबा में के इमाम हैं और हम इमाम काबा हैं, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि इमाम काबा जो है वो हम मुसलमानों को गाइड करें कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। जहाद हम पे हुकूमती सतह पे अलाउ नहीं है, हम जहाद के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं, हमारे ज़िंदगी के मामलात ऐसे नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हम फाइनेंशियल कंडीशन में ऐसे नहीं है। हमारी मैशियत इंतहाई डाउन है, सियासी हालात आपके सामने हैं, किसी भी मकाम पे हम ठहरे हुए नहीं हैं। तो इमाम काबा हमें इस मामले में ज़रूर गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए और किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए जिससे हमारे मुसलमान भाइयों को जो है कुछ हमारी तरफ से सपोर्ट मिले, कुछ हेल्प मिले। अब आपके मुसलमान साइंसदान, मुसलमान केमिस्ट और मुस्लिम तबीब जो है वो अब दुनिया में नहीं आने वाले। इसके लिए आपको एक नई दुनिया चाहिए। वो आमाल की दुनिया थी, इल्म की दुनिया थी, ठीक है, जिसमें हमने उनको नहीं संभाला और उनसे नहीं सीखा। अब हमें इसकी ऑब्वियसली हमें इसकी जो है पनिशमेंट तो लेना होगी, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉयड, सोशल मीडिया और जितने भी चीज़ें इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो हम इसका बाइकाट करके सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं।
हम इसको अपने पॉजिटिव इस्तेमाल में ले सकते हैं, ना कि हम इसको ऐसे इस्तेमाल में लें जिससे हमारे माशरे को नुकसान पहुँचे, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हो, हमारे दीन के ख़िलाफ़ हो, सही है, और कोई गैर अखलाक़ी सतह पे हो, हम उसको अपने ज़ाती उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब आपने जैसे जिक्र किया तमाम प्रोडक्ट्स का, अपने अपने पिछले सवाल में आपने जिक्र किया था ना कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर देखें लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। लोग जो है वो फॉर्मल नहीं रहते, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो एक्टिविटी ज्वाइन कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। अब इमोशनल कभी कभी कॉस्मेटिक होते हैं और कभी कभी नेचुरल होते हैं, ठीक है ना। मैं इसको कॉस्मेटिक ज़ुमरे में लेता हूँ। तो मेरा मशवरा यही है कि जितने भी लोग इस तरह से ज़ाया करते हैं चीज़ों को लेके और लोगों को दिखाते हैं कॉस्मेटिकली, वो कभी ना करें और कतई इस ज़ुमरे में ना जाएं। अगर आपको करना है तो आप जो है अपने लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को, अपने पाकिस्तानी, मुसलमान भी नहीं पाकिस्तानी, देखें इसके अंदर हम चाहे वो पाकिस्तानी हिंदू हो, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी किसी भी कम्युनिटी और किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो मेरा पाकिस्तानी है और मेरा भाई है। चाहे वो किसी भी सूबे से बिलोंग करता हो, वो मेरा भाई है। मुझे और इसमें हमें, आप इस दौर में आ गए हैं मेरे भाई, मेरे इस इंटरव्यू को जो है वो मैं इसको गनीमत समझता हूँ, आपके तवज्जुह से बहुत ज़्यादा गनीमत समझता हूँ कि मुझे इस वक्त बोलने का मौका मिला, मुझे अपने जज्बात के इजहार का मौका मिला। तो मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता, मैं आपको जो है ना, फॉर गॉड सेक, आप इसको बिल्कुल जो है वो क्लोज़ लें मेरी बात को, कि किसी भी फ़िके, किसी भी फ़िरके, किसी भी तासुब और किसी भी चीज़ की नज़र में आप अपने पाकिस्तान का नुकसान ना करें। हर सूरत में, हर चीज़ ख़रीदते वक्त, हर चीज़ बेचते वक्त, हर चीज़ के इस्तेमाल के वक्त ये सोचें, देखें हुकूमतों की खाली ज़िम्मेदारी नहीं है, कतई ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर से, हम अपने सदूर से, अपने वज़ीर आज़म से और अपने तमाम वज़राए आला से हम शिकवा करते हैं कि वो हमारा ख्याल नहीं करते। मेरे भाई, क्या हम अपने हमसाये का ख्याल करते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे हमसाये में मेरे जो नेबर है उसने खाना खाया नहीं खाया, उसका क्या प्रॉब्लम था, उसने कर्ज़ किसी से लिया हुआ है तो वो कितनी डिप्रेशन में है, किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, मुझे नहीं पता। मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जिसके पास नहीं है वो परेशान है, मुझे नहीं पता। मेरी नॉलेज, अगर हम अपना हक़ अदा करना शुरू कर दें, ना कि हम लोगों को गुमराह करें और लोगों के ऊपर तनकीद करें, हम अपने बराबर वाले को देख लें, हम अपने पड़ोसी को देख लें, अपने पड़ोसी का ख्याल करना शुरू कर दें। इवन मैं एक छोटी सी, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आजकल पूरे कराची में सबसे ज़्यादा और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, गैस की लोड शेडिंग चल रही है। आप देखिएगा कि छोटे छोटे घरों के अंदर गैस के 1200-1500 वाले पंप लगा दिए गए हैं, लोगों ने लगा दिए हैं। उसको नहीं पता कि शायद मेरे बराबर वाला वो पंप जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहा या उसका एक्सपेंस बेयर नहीं कर पा रहा। मैंने लगा लिया और अपनी तमाम गैस खींच ली, तमाम गैस खींच के मैंने अपने घर का चूल्हा जला दिया, ना कि उसके घर में चूल्हा जला या ना जला, उसके बच्चे ने दूध पिया नहीं पिया, उन्होंने रोटी बनाई नहीं बनाई, वो किस तरह से उन्होंने अपना वक्त गुजारा, हमें इस बात का कोई ख्याल नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई, हमें जो है वो अपने लोगों का, अपने पड़ोसी का, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता है, वो हमारा, आप यकीन करें कि हमारा राइट है और हमसे इसका सवाल होने वाला है कि हमने अपने पड़ोसी, अपने लोगों का ख्याल क्यों नहीं किया। हम कहाँ रहते हैं, वो परेशान था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से सुना, यहाँ पर भाई ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी हैं। और सबसे पहले मेरे भाई ने यही बोला कि आप जब एहसास जो होगा, वो जब अपने हमसाया का एहसास आपके अंदर आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से एहसास जो है वो फिर हर किसी के लिए होना शुरू हो जाएगा। फिर ये नहीं है कि यार वो मुसलमान है तो यार इसलिए, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, यहाँ पर हम लोग एज अ पाकिस्तानी ही बात कर रहे हैं कि किस लिहाज से, कि जहाँ पर अगर बर्बरियत जारी है इसराइल की तरफ से, तो मेरे ख्याल से तमाम ममालिक को जो है इसका बाइकआउट करना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे पाकिस्तानी यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो किसी और भी जगह पे होता, इसराइल नहीं होता या फ़लस्तीन नहीं होता और किसी और जगह पे भी इतने मज़ालिम ढा रहे होते, तो पाकिस्तानी तब भी खड़े होते और तब भी आवाज़ उठा रहे होते। मैं सर आपके तवज्जुह से एक बात और मैसेज देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों को, कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, और आप अपने लोगों के ऊपर, चाहे वो कोई भी इस वक्त जो हालात हैं माइशत के और सियासी हालात हैं, आप ना भरोसा करें, आप राइट हैं और मैं भी राइट हूँ कि हम उन पे भरोसा ना करें। लेकिन एक वक्त आप अपनी अफवाज पे, आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर बिल्कुल भरोसा करें, और आपको करना चाहिए। पूरी दुनिया इस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है कि पाकिस्तानी पब्लिक
किसी तरह जो है वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से कंप्लीट नाला हो जाए। कंप्लीट ये नहीं होने देना हमें। हमारी फ़ौज, हमारे लोग, हमारा मुल्क, ये सबसे पहले है। अगर ये है तो हम हैं, ये आज़ाद है तो हम आज़ाद हैं। आप पूरी दुनिया में जाके देख लें कि ये जो इंडिपेंडेंस लेवल हमारे पास है, जो मेरे पास है, जो आपके पास है और जो हमारे लोगों के पास है, हम ये इसको कदर जानें, इसकी कदर करें। ये इसकी कदर करें। आप इंडिया में जाके मुसलमानों से पूछें कि उनका क्या हाल है, तो ये वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, वो अपनी मजहबी एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, वो अपनी मजहबी रसूमात में कश्मीर के अंदर अभी आप देख लें, कितने कश्मीर में पाबंद क्या हाल हैं, हुआ कितने है। पाबंद हैं। और खाली बिल्कुल मेरे भाई ने कितना अच्छा पॉइंट ईद के ऊपर उठाया भी है उनको नमाज कि पढ़ने मैं में इसी भी तरह देखिए फ़लस्तीन के साथ अपने कश्मीरी भाइयों को लेता हूँ और उनको मैसेज देता हूँ कि कभी भी अपने लोगों को, कभी भी हम उनके से पीछे नहीं हैं, हम उनके हर वक्त हर कदम साथ हैं। जिस वक्त अल्लाह पाक ने, अल्लाह जुल ने हम सब मुसलमान भाइयों को मौका दिया, उस दिन हम आपके शाना बशाना खड़े रहे, बिल्कुल शाना बशाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन करम, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जरा बात करते हैं कि इजरायली बर्बरियत जिस तरीके से जारी है फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, ईद गुजरी अभी हमारी तो बहुत अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है गुजर गई, लेकिन वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर जो हाल था, जिस तरीके से उन्होंने ईद मनाया वहाँ पे बच्चे, और अभी भी जो हाल है स्टिल वहाँ पर बमबारी जारी है फ़लस्तीन की, इसराइल की तरफ से बर्बरियत जारी है। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? मैं समझता हूँ कि ह्यूमैनिटी जो है ना वो हम पाकिस्तानियों में स्पेशली बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आपने देखा होगा कि ईद के ऊपर हर जगहों पे जो जितना रश लगा रहा, उससे कहीं ज़ाहिर नहीं हुआ कि हम जो है वो फ़लस्तीन भाइयों के किसी गम में शरीक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है ग्रॉस लेवल पे, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं दे आर एब्सोल्युटली स्टैंड अप, बिल्कुल खामोश हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम वाकई ट्रूली मुस्लिम हैं या नहीं हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब मैं ये देखता हूँ कि 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कोई शहीद हुआ पड़ा हुआ है और उसके वो वालिदैन ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। हम किस किस्म के मुसलमान हैं? वी आर जस्ट स्टैम्प्ड मुस्लिम मेरे भाई। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है, ईरान की तरफ से हमला किया गया और फिर अभी ईरान पे भी उन्होंने हमला किया है इसराइल ने, तो उसके ऊपर क्या चल रहा है? कि लोग कहते हैं कि भाई ड्रामेबाजी है, या फिर वो कह रहे हैं उन्होंने अपना मकसद उतारा है, जो भी किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मौक़िफ़ है इसका? अनफॉर्चुनेटली हम ना यहाँ पे मजहबी तबकात में बट गए। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। देखें, इफ़ एनीबडी डू एनीथिंग एल्स पार्शली इवन गुड, वी हैव टू अप्रिशिएट इट। तो वो जब हम इसको मज़हब के तनाजुर में देखते हैं ना, तो हम हट के उससे हट के देखना चाहिए हमें। और अगर किसी ने इसके अगेंस्ट कोई चीज़ रेटिलिएट करके कोई छोटी सी भी चीज़ कोई रिएक्शन दिखाए, आई थिंक वी हैव टू अप्रिशिएट इट एज अ मुस्लिम। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको जो है ना वो नेगेट ना करें। और वो तबकाती और वो जो इस तरह से ये शिया है, ये जो है ना वो सुन्नी है, ये इन चीज़ों में ना जाएं। मेरे ख्याल में अगर किसी भी मुल्क ने, लाइक ईरान ने अगर रेटिलिएट किया, और ईरान के अंदर भी सभी रह रहे हैं, शिया सुन्नी तकरीबन सभी हैं, ऐसे भी नहीं है। एग्जैक्टली, वी मुस्लिम्स आर इन बिलियंस एंड बिलियंस, एंड यू नो दैट दिस 20 मिलियन और 30 मिलियन पॉपुलेशन, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे बड़ी शर्म का मकाम क्या होगा? अगर किसी मुल्क ने थोड़ा सा भी रेटिलिएट किया है, लेट्स क्रेडिट टू गोस टू देम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, धूम मची हुई है कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि वो भाई वो ईरान ने जो हमला किया वो ड्रामेबाजी थी, या फिर वो कह रहे हैं फ़लस्तीन ने किया। तो भाई ने बोला कि यार जो भी किया है उसकी ज़रूरत को सलाम करना चाहिए एज अ मुस्लिम। अगर उसने इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ अगर एक बड़ा इक़दाम उठाया है, तो वो भी आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो देखें कि वो जो जिसके खिलाफ किया है वो क्या कर रहा है। वो उसने फ़लस्तीन को तबाह कर दिया। वहाँ पर जो नस्लकुशी की जा रही है फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ के हमारे भाई मुसलमान भाइयों की, वो किस हाल में की जा रही है वो देखें आप। खैर, बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी अंकल ने तो बहुत अच्छी तरीके से भाई ने बात करी, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर जो बर्बरियत जारी है इसराइल की तरफ से, ऐसा पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए हमें? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्तहान है अल्लाह की तरफ से जो भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम फ़िरक़ों में बटे हुए 57 इस्लामी मुल्क हैं, वो भी एक पेज पे नहीं है। आपके सामने ये सारा जो भी सिलसिला हो रहा है। और अभी रिसेंटली कल रात को वोटिंग हुई है ये फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर,
अलग रियासत वो भी कायम अलग करने की। रियासत, वो जी, भी जी। अमेरिका ने वीटो कर दी। वीटो कर दी। अब उसके अंदर ये एक फ़ायदा हुआ है कि पहली बार हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि 12 मुल्कों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया, अमेरिका के अगेंस्ट। उनको वो 12 जो इंटरनेशनल ज़मीर है वो जाग रहा है, कुछ ना कुछ वो एक अच्छी अलामत है। अब वो जो इसराइल वो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास साहब, उन्होंने भी कंडेम किया है इस बात को, अमेरिका के इस एफर्ट को। लेकिन ये सारा मुसलमान और सब सारी दुनिया जानती है कि महमूद अब्बास साहब खुद क्या हैं। वो तो खुद अमेरिकन एजेंट है, वो अमेरिका की आशीर्वाद के ऊपर बैठे हुए हैं फ़लस्तीन के हाँ। अंदर। उसका कोई अल फतह जो है जिसके अंदर यासिर अरफ़ात साहब पहले रन करते थे, वो फ़लस्तीन की मास में से शामिल नहीं है। वो असल फ़लस्तीन के वारिस जो हैं वो तो हमास है, शुरू से शेख यासीन के ज़माने से वो लोग हैं और वही चल रहे हैं। अब आप कंडेम कर रहे हो, जब अमेरिका ने यहाँ पे बोला, वो उसका उस आदमी को फ़लस्तीन से क्या लेना देना है, उसको सिर्फ अपनी ज़ात से लेना देना है। अभी ईरान ने हिम्मत करके 1960 के बाद पहला मौका ऐसा हुआ है कि किसी मुसलमान मुल्क ने कोशिश करी है इसराइल को जवाब देने की। ईरान को सलाम करता हूँ कि भाई उन्होंने क्या नाम ये जुर्रत करी और जो भी उनको जवाब दिया जैसे भी। तो हमारे मुसलमान मुल्कों का क्या किरदार है, उर्दन ने इंटरसेप्ट किया अपनी ज़मीन पे। वो तो आपने बताया ईरान ने जो हमला किया उस पर सलाम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी शुरू हो गए नहीं थे देखें अब कि भाई ये तो ड्रामेबाजी है। नहीं, ये हो अभी रहा आप है। देखें ड्रामेबाजी की चीज़ की। उर्दन एक मुसलमान स्टेट है, ठीक है ना, 100%। अब उन्होंने अपने एयर स्पेस से एंटिसिपेट किया इसको, ईरानी मिसाइलों को, ये सब कुछ करके। तो उर्दन को करना चाहिए था ये। उर्दन को नज़र नहीं आ रहा, जो उनकी तो सरहद गज़ा के साथ लगी हुई है, वो उर्दन को जो गज़ा का सामान है वो लिफ्ट नहीं करने दे रहा एयर से, कि वो उधर जाके बेचारे भूखे मर रहे हैं कि बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बच्चों को। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी, ये मेरे ख्याल 27 रमज़ान की है, वो अक़वाम मुत्तहिदा के किसी स्कूल के अंदर पनाह गुज़ीरों का कैंप था। वो बेचारे वहाँ पे अफ्तार से 5 मिनट पहले उन्होंने, जो लोग बैठे हुए थे, लहू लहान कर दिया उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे मासूम रोज़ेदारों को। अब हम यहाँ खाना भी खा रहे हैं, हम यहाँ ईद भी बना रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं लोगों से। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, सब कुछ करके। तो हमें ये शर्म नहीं आ रही कि यार, कि अगर हमारे अंदर को क्या है, ह्यूमैनिटी कहाँ गई? मुस्लिम, हम कहते हैं ना एक है मुस्लिम हरम, इकबाल ने कहा ना एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। कहाँ है भाई, कहाँ है? कौन से हरम की पासबानी है? किस चीज़ की क्या कहानी हो रही है? हमें नज़र नहीं आ रहे वो भिलकते हुए बच्चे। तो अब वो वाली सूरत हाल नहीं है। अब हमारे हुक्मरान जो है ना वो भी खुल के देखें, जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को यूँ हुआ फला हुआ, इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मजम्मत नहीं कर रहे, इस बात से नहीं कर रहे कि भाई IMF से आप पैसा ले रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लग रहा कि आपको जितने भी तमाम मुसलमान ममालिक हैं वो बॉन्ड हुए हुए हैं, बाउंड हुए उनको हर तरीके से, उनके क्योंकि देखें अमेरिका ने, इकनॉमी के लिहाज से भी इनको अमेरिका खतरा ने- किया हुआ है। यहाँ के अमेरिका- हालात भी देखे जाएं तो भी जी, मसला है। अमेरिका ने सारा इनके ऊपर ना घेरा तंग किया हुआ है, हर जगह फंसाया हुआ है, सारे सब कुछ करके ये करोगे तो ये कर दें, ये करेंगे तो किसी कोई पाबंदियों से डर रहा है, कोई किसी से हाँ। डर रहा है। तो वो अब हम तो खुद लोगों से मांग रहे हैं ना, हाँ। हम कैसे अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद IMF के प्रोग्राम में अभी हैं और आइंदा भी हमें चाहिए। हम अमेरिका को अगर नाराज़ कर देंगे तो अमेरिका ने कल को आके टेढ़ी कर ली तो हमारा क्या बनेगा? सही है। तो हम तो उस तरह उस लिहाज से पाकिस्तानी अवाम क्या कर सकती है अभी? नहीं, अवाम क्या कर सकती है? अवाम तो खुद यरगमाल हुई हुई है ना, बेबस हुई हुई है। अवाम क्या कर रही है? अवाम तो अपने ज़ाती हकूक़ के लिए बेचारी कुछ नहीं कर पा रही, महंगाई की चक्की में पिस रही है, कुछ भी नहीं बोल पा रही। तो वो वैसे अगर आप देखे जाए तो बहुत सेंटिमेंट है हाँ। अवाम के अंदर। अगर आप देखें, मैं ऐसे अब इतनी उम्र गुजार ली है तो मुझे लगता है कि देख के कि दिल हिल जाता है कि यार ये देखो, ये वो बेचारे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, 35 लाख लोग, 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, मर गए हैं 35। मैं तो कहता हूँ इससे बहुत ज़्यादा फिगर है ये, जो भी बेचारे इस तरह करके। अब वो लोग जो हैं उनके पास तो कफन तक नहीं है बेचारों के पास, उनको लपेट के दफनाने के लिए, ना ज़मीन है ना कुछ है। आप उनकी बेहिसी का आलम देखो, मुझे हैरत होती है कि अगर मैं खुद ये करूँ तो खुदा की कसम एज ए बीइंग ए मुस्लिम मैं एक पानी का घूंट नहीं निकल सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैं खाना नहीं खा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बेहिसी का आलम है ना कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मेरे घर के अंदर ये सूरत हाल हो, आप मुझे बताएं मैं किस तरह करूँगा? कि मेरी औलाद के सामने कुछ हो, मैं कर लूँगा ये काम, लेकिन अगर हम ये मजमूई तौर पर समझेंगे यार ये उम्मत हमारी एक है और हम उसका हिस्सा हैं, ये देखें ना, ये तो एक उम्मत मोहम्मदी एक जिस्म का एक पूरा वो कोई भी हिस्सा एक जख्मी होगा तो कैसा जिस्म उसको बर्दाश्त कर सकता है? उसकी तकलीफ तो उसको सारे जिस्म में होगी ना। लेकिन हम वही कर रहे हैं, ना हमको खुदा का खौफ है ना कुछ नहीं। और अल्लाह ताला ने तो बार बार बोले कि मैं ऐसे वक्त आएगा कि मैं तुम्हारे दिल से अपना खौफ ही मिटा दूंगा।
तो मुझे लगता है अल्लाह ने अपना खौफ आपको लगता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है मामला बिल्कुल सारे? जा रहे हैं। ये तो देखें, ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंग गोई है हाँ। कि ये हो गए। देखें, जिस दिन रसूल ने ये हदीस बयान की थी और वो हो के रहेगा, उन्होंने कहा था देखो जिस दिन ये फ़लस्तीन के अंदर हेकल सुलेमानी की तामीर शुरू हुई, वो उस दिन समझ लेना कि मुसलमानों के ऊपर बदतरीन दौर शुरू हो जाएगा। और वो आप ये देखें ना, सारे मल्टी नेशन उधर बैठ गए ना आगे सारे, ऐसे ही है। और अभी वो और इसराइल तो बोल भी रहा है, अभी वो आपने वो सुर्ख बछड़े का भी हाँ, आपने हाँ, वाकया हाँ, सुना बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। कि वो अमेरिका के अंदर हो गया। हाँ, हाँ। अब वो अप्रैल में बोल रहे हैं ला के ज़िबा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो ये चीज़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई नहीं बता है। दी थी सब अब वो predictions चक्कर थी। ये है कि लोग तो सुनना ही चाहते ना। आप किसी को जाके बोलो, अगर 6 आदमी को बैठ के अपनी फैमिली में भी मैं किसी को बताना चाहूँगा ना, तो वो सुनना ही चाहता भाई। हाँ। असल कहानी ये कि बार बार अल्लाह ताला कुरान में बोल रहे हैं गौर करो गौर करो गौर करो, पुकार रहे हैं। तो आप अगर अब लोग सुनना ही चाहते। असल कहानी क्या 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 लगता है आपको, क्यों सुनना नहीं चाहते? बहुत अच्छी बात बोली है नहीं, आपने, ये बिल्कुल हकीकत नहीं, है वो कि मेरे ख्याल से हमारे गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा है। भाई देखे ना, बार बार कुरान हम तिलावतें करते हैं, हाँ। हम तराबियाँ पढ़ रहे हैं, मौलवी हमें बता रहे हैं, तर्जुमा समझ रहे हैं? तर्जुमा नहीं समझ रहे ना। अब वो गौर ही नहीं कर रहे। अल्लाह बार बार कह रहा है कुरान में, क्या कह रहा है कि तुम पुकार रहा है, बार बार पुकार रहा है कि तुम गौर करो, तुम इसको समझने की कोशिश करो। हम वो समझ ही नहीं। अगर आप किसी को कोई सूरा भी एक का खुलासा करके बताओगे ना, तो वो सामने बैठ के अगर आप 10 मिनट बोलोगे ना, तो वो भारी समझता है, बोलता है यार बस ये किसी तरह लपेटे। भाई अल्लाह ताला ने गाफिल कर दिया है, लोगों को गाफिल कर दिया। मैं ये नहीं समझ रहा कि हमारे देखें, हमारी हरकत सकनात, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारा बातचीत का तरीका एक मुसलमान का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए शेवा बिल्कुल ऐसे ही है, कि बिल्कुल कोई मुसलमान अगर मुझसे पूछ ले कुरान के मुतालिक कोई सवाल, या मुझे पता होना चाहिए, मेरी औलाद को पता होना चाहिए। हम सिर्फ कलमा पढ़ने की हद तक भाई मुसलमान रह गए, बहुत अच्छी बात जैसे वो बहुत रशिया की 9 रियासतों में है कि उनको कलमे के सिवा कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया का दौर जिस तरीके से आया हुआ है, जो नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं इस तरीके से। क्या लगता है अभी इस तरीके के कोई मामलात भी होने चाहिए, कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए जिस लिहाज से बिल्कुल, और डिबेट होनी हमारी चाहिए। बिल्कुल और डिबेट वो होनी चाहिए जिससे गलतफहमियों को दूर किया जाए। जी। तो व्यूअर्स, सुना आपने फ़लस्तीन और कश्मीर पे जो बर्बरियत जारी है, उस पर पाकिस्तानी अवाम अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या सोचती है। आपने सब बातें सुनी। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।